पानी तो है ही ना जी हमारे यहाँ। हाँ। नहीं डोरना कोई नौकरी ना मेरे लिए, ये दोनों ही चाहिए, कोई नौकरी ना दिवा रहे लो। ये पानी की बात तो देंगे ही कि रोड ना निकालो, हमारे ये सिंगल रोड है। जैसे नूह शहर में ज़्यादा गंदगी का फैलना है, पूरी शहर भरो रहे गंदगी बरसात के मौसम में। नौकरी की कहा थी बाहर का नहीं लगा दे, वहाँ पहचान के मारे यहीं का कोई मार ना ले कोई मेवत का बाहर जीत के नहीं, बाहर से पैसे बढ़ा ले भाई को पानी को देख लो, पीने के लिए पानी नहीं है। हरियाणा का इलेक्शन हो और चुनाव में चाय की, बैठक की, हुक्के की, खाट की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो इलाका है जिसको नू कहा जाता है। नू यानी असली मेवात, वो मेवात जो हरियाणा जिसकी पहचान है और हरियाणा में एक अलग ही अपना मुकाम रखता है मेवात, और मेवात में नू। इस नू की विधानसभा में आज हम पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ में बुज़ुर्ग हैं कुछ, और ये बुज़ुर्ग आज हमें नू का वो हाल बताएंगे जो अभी तक आप तक नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है जब हम यहाँ पे घूमे तो पता लगा कि यहाँ पर दो लोगों में बड़ी टक्कर नज़र आ रही है, एक तो कांग्रेस और दूसरा इनेलो से एक और हैं हमारे ताहिर हुसैन साहब, और कांग्रेस से आफ्ताब आलम साहब। इन दो में टक्कर है, बाकी कैंडिडेटों को थोड़ा सा पीछे बताया जा रहा है। थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। चाय की टपरी है, माहौल जमा हुआ है, बैठक लगी हुई है, थोड़ा समझ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका, नाम बताइए आप। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है जी, अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक कौन सा गाँव है आपका? आकेड़ है। दादा क्या लग रहा है इस गांव में या इस विधानसभा में वोट किसको जाएगी, किसका पलड़ा भारी है? वोट बराबर के ये देखो जी, कोई सब जीत सके इनमें। किस किस में से? ये इनेलो है और ये कांग्रेस है। यानी आपके ये आफ्ताब साहब और ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन। अच्छा जी। हाँ दादा मुद्दे भी हैं यहाँ पे कुछ, हाँ हाँ। बिजली, पानी, सड़कें। पानी तो है ही ना जी हमारे यहाँ। हाँ। पानी नहीं, की आप जो वोट देंगे हाँ, किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? ये पानी की बात तो देंगे ही कि रोड ना निकालो, हमारे ये सिंगल रोड है, इसकी वजह से। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो ताहिर हुसैन को देंगे। ताहिर हुसैन को। हाँ। ये ताहिर हुसैन साहब वही हैं जो बीजेपी में चले गए थे, टिकट नहीं मिला तो कट गया, फिर वापस इनेलो में आए। इनको पता चला गा ना, हाँ। तो ये टिकट ही नहीं लिया है। पिताजी अभी भी वही हैं? हाँ है ही ना, देखो हमने। अच्छा। हाँ, तो मुद्दे की बात होगी, कुछ विकास की बात, सड़कें चाहिए, हाँ। रोजगार, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। देखो करेगा नया बाड़ा के कैसे करेगा, अपनी इस वजह से इसको वोट दे रहा हूँ। बीजेपी का भी कैंडिडेट है यहाँ पे? हाँ, बीजेपी की कोई वोट वोट ना आया पूछना बिल्कुल भी ना। कांग्रेस वाले की है पूछ? हाँ, ये बराबर की टक्कर है दोनों में। बराबर की। पिछली बार यही थे ना विधायक? हाँ यही था। अच्छा। कुछ ना करो, पिछले साल कहा करो। चाचा, जैसे ये नू का इलाका है, यहाँ पे बहुत एक बड़ी तादाद में जो है युवा हैं, नौजवान लड़के, जवान लड़के। काम कारोबार के एतबार से क्या हाल है यहाँ पे? बस नहीं डोरना कोई नौकरी ना मेरे लिए, ये दोनों ही चाहिए, कोई नौकरी ना दिवा रहे लो। अच्छा। हाँ, तो नौकरी की बात कही कभी आपने किसी से कहा? नौकरी की कहा थी बाहर का नहीं लगा दे, वहाँ पहचान के मारे यहीं का कोई मार ना ले कोई मेवत का बाहर जीत के नहीं, बाहर से पैसे बढ़ा ले भाई। अच्छा। हाँ। ये बाकी सड़कों वड़कों का क्या हाल है? सड़कों की कही थी पहले भी कही, अब भी कह रहा हूँ। अब बनी हुई नहीं है? हाँ, अभी ना बनी। और स्कूल, ये शिक्षा, कॉलेज? ये एक मम्मन है, उसने तो बहुत मुद्दा उठाया सड़क का, तो वो गिरा मुंदी भी हो गया, उसकी जमानत हुई। हाँ। वो तो पंगा पूरा लेता है। हाँ। वो फिरोजपुर से लड़ रहा है इलेक्शन, तो आप जानते तो कोशिश करे खूब। अब ताहिर के बढ़ाना से बन जाएगा तो उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीद है, नया बाड़ा के पैर पे लड़ रहा है। चलो कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। चौपाल जमी हुई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रुखसीद। रुखसीद नाम है इनका। नौजवान हो आप, कितनी उम्र होगी आपकी? 32 साल। 32 साल। नौजवानों की लिस्ट में यहाँ पे आते हो, क्या काम करते हो, काम धाम क्या आपका? बिजनेस है जी, बिजनेस है, रेडीमेड शॉप है। रेडीमेड की शॉप है। रोजगार का क्या हाल है यहाँ पे रुखसीद साहब? मिल रहा है लोगों को रोजगार, या अभी जो आप यहाँ पे वोट जो दोगे वो खाली ये दोगे कि ये मुसलमान कैंडिडेट है, या कांग्रेस का कैंडिडेट है, या इनेलो का कैंडिडेट है, या मुद्दों पे? मुद्दों पे जी। क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर जब चौधरी जाकिर हुसैन MLA थे, हाँ। तो इनोला से, जब उसने बहुत काम किया था, फिर उसके बाद बीजेपी में चला गया था, बीजेपी में हार गया था, विधायक आफ्ताब जीता गया था। लेकिन आफ्ताब ने 5 सालों में अपनी बैठक में ही गुजार दी, अपनी कोठी में ही, पब्लिक के बीच कभी नहीं गया। कोई मुद्दे कोई नहीं, कोई गांव में पानी को सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे गांव में स्कूल में गया था, उसमें 15 लाख रुपए बोल का आया था। कौन सा गाँव आपका? गांव छापड़ा।
अच्छा। उसमें आज तक न उसने 1 रुपये नहीं दिया। फिर हमें लेके आए, जी आप विधायक बने हैं, आप हमारे गांव की सड़क को हाल देख लो, इसको पानी को देख लो, पीने के लिए पानी नहीं है। फिर उसने भी नहीं करा। फिर चौधरी साहब ने ही हमारे गांव में पानी की लाइन दबवाई। अभी चौधरी साहब कौन? जाकिर हुसैन ने, हाँ, जब बीजेपी में था अभी फ़िलहाल, जब उसने हमारे गांव में लाइन दबवाई पानी की, लेकिन माहौड़ गांव से। तो अभी बीजेपी में चले गए वो हैं या वापस लौट आए? अब उसका लड़का है चौटाला पार्टी में। यानी उनका बेटा जो है वो इनेलो में वापस आ गया है और चौधरी साहब बीजेपी में है। जी। अच्छा। और बेटा ही चुनाव लड़ रहा है? जी। अच्छा। तो आप को उम्मीदें हैं बेटे से, या आफ्ताब आलम की जो आप बात बता रहे हैं जो विकास नहीं हुआ है उससे बेहतर कैंडिडेट साबित होंगे? बिल्कुल होंगे जी। युवा लड़का है, नई सोच है, बिल्कुल पब्लिक के काम करेगा पूरी तरीक़ा से। अच्छा। हाँ जी। और क्या समस्याएं यहाँ के नूह के इलाके की मेन समस्याएं क्या हैं? यहाँ पर ना तो कोई कॉलेज है जी, कोई बड़ी कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं रुकता, कुछ नहीं रुकता, गंदगी फैली हुई है वहाँ पर, कोई मरीज को नहीं देखता। लेकिन अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताहिर हुसैन जीतेगा, सब चीज़ की यहाँ पर सुविधा होगी। अच्छा। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जहाँ पर भी नूह की विधानसभा पे जहाँ पर भी हमने ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग की, वहाँ पे 4 से 5 चीज़ें बड़े कॉमन फैक्टर में नज़र आईं। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, रोज़गार की समस्या, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, ये तमाम ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे अभी तक लोगों ने कहा कि ये इलाका वंचित है। एक और हजरत हमारे साथ में, थोड़ा सा और इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका, बता दो। मेरा नाम अब्दुल शकूर है। ये अब्दुल शकूर साहब हैं। ये टपरी देखो, इनकी चाय की टपरी है, यहीं पे हम रुके थे चाय पीने के लिए और अब्दुल शकूर साहब ने बहुत ही लाजवाब चाय हमको पिलाई है। पहली बात तो आपका शुक्रिया चाय के लिए। अब दूसरी बात, अब्दुल शकूर साहब, माहौल तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के बीच में टक्कर है, लेकिन इस टक्कर के बीच में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा बाजी मार के ले जाएगा? ना, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात ना है। दोनों पहलवान है, चौधरी आफ्ताब अहमद है, इतलू चौधरी जाकिर हुसैन का साहिबजादा ताहिर हुसैन है। इन्हीं का ज़्यादा ज़ोर शोर है और इंशाल्लाह इन्हीं में से एक सा MLA बनेगा। मुद्दों पे जो है कि वोट दी जाएगी, जो विकास अच्छा करवाएगा। जैसे नूह शहर में ज़्यादा गंदगी का फैलना है, पूरी शहर भरो रहे गंदगी बरसात के मौसम में, और जो है कि सड़क है, बिजली है, पानी है बरसात का, और जंगल में जो है कि खेती बाड़ी और ये धान वगैरह जितने भी यहाँ नहर नाली जितने पानी टाइम पर आना नहाना, जो इनको कुछ काम करवाएगा उसी ही के लिए वोट दी जाएगी। ठीक है। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, एक बात बताइए और बहुत सीधे शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार रही है पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का रहा। नूह को या मेवात को, या मैं नूह की बात करूँ, खाली नूह को क्या सौगातें मिली वहाँ से? देखो, बीजेपी सरकार रही है, जितना उससे जो कुछ हुआ है खूब जितनी का कोशिश करी है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ था, और जैसे हमारे इमाम हैं मस्जिदों के, वक्फ बोर्ड जो मस्जिद हैं मदरसे हैं, उन सबन की जो है कि तनख्वाह बढ़वाई है 5-5 हज़ार रुपये, है ना। और भी एक आध कुछ काम करवाए हैं। और चौधरी जाकिर हुसैन तो 36 बिरादरी का चौधरी है, और उसको तो मान पूरे ही हरियाणा में जो है कि मान है। अब उसका लड़का जो है कि इलेक्शन लड़ रहा है, चौधरी ताहिर हुसैन, और इसमें उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से जो है कि ताहिर हुसैन ही जो है कि इसमें MLA बढ़ेंगे, और पब्लिक का ज़्यादा जोर जो है कि ताहिर हुसैन ही की तरफ है। अब्दुल शकूर साहब, वक्फ बोर्ड वाला मामला बड़ा सुर्खियों में है। वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट लेके आ रही है बीजेपी सरकार, उसको पारित जो है करने की पूरी कोशिश है, विरोध भी हो रहा है। आप क्या मानते हैं, ये बिल जो है पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नुकसान, क्या? उसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है इसके। अच्छा। हाँ, वक्फ बोर्ड के बिल्कुल खिलाफ। वक्फ बोर्ड बिल्कुल खिलाफ है। नौजवान साथी हैं यहाँ पे, मैं यूनुस साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा और आगे चलेंगे। नौजवान साथी हैं, थोड़ी जगह दे दो भाई साहब। क्यों यार हरियाणा वाले तो भाई इसके लिए जाने जाते हैं, आराम से बात चल रही। क्या नाम है भाई साहब आपका, बताओ? जुनैद जी। जुनैद साहब हमारे पास में नौजवान साथी। कितनी उम्र है भाई? मेरी जी 34-35 हो गई जी। 34-35 साल। आप वक्फ बोर्ड की बात पर मैं पूछ रहा था उनसे, तो आप बीच में कुछ कहने लगे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो जो ये कानून लेकर आ रही है बीजेपी सरकार, हम इसके खिलाफ। अच्छा, क्या नुकसान है इसका मालूम है आपको? बाइकआउट करते हैं जिसको जी। हमारे जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ बोर्ड जो एक्ट बना हुआ था, तो हमारे जो ये हमारा सारा अधिकार छिन जाएगा। वक्फ बोर्ड अपने अंडर में लेना चाहती है सेंटर सरकार, ये मामला है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, जो आलिम है वो सब खिलाफ है, तो हम भी उनके पीछे हैं जी। ओके, मतलब आलिमों के पीछे हैं आप, आलिम खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए थोड़ी सी बात अब सियासत की कर लेते हैं। सियासत में दो बड़े चेहरे, मुस्लिम चेहरे, आफ्ताब आलम और ताहिर हुसैन साहब मैदान में हैं। किन मुद्दों पे वोट देंगे और कैसे तुलना करेंगे दोनों? हमारा जी मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेवात यूनिवर्सिटी का मेन मुद्दा है। हमारा जो खूनी रोड है, जो आप पीछे बैठे हो, इसको खूनी रोड नाम रखा है। कांग्रेस सरकार 10 साल रही थी और बीजेपी सरकार 10 साल रही है। ये हमारा 4 लेन नहीं हो पाया, तो हमारा पहला प्राथमिकता इस 4 लेन की होगी। जैसे भी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, सबसे पहले हमारे 4 लेन का काम चालू होगा। दूसरा हमारा यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी हमारे मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमें यूनिवर्सिटी नहीं दी, बीजेपी सरकार ने हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, तो हमारा पहले मामला ये रहेगा कि हम यूनिवर्सिटी लाएंगे मेवात के अंदर। ऐसा लग रहा है आप ताहिर साहब के पक्ष में बात कर रहे हैं, ऐसे ही? ताहिर की बात नहीं है, हम अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप जो वोट देंगे, हम दोनों देखो जी, ऐसा जी, हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं। हम दोनों, ओम प्रकाश चौटाला ने स्कीम लाया था, सरकार आपके द्वार, ये स्कीम लाया था ओम प्रकाश चौटाला जी। और खुद मुख्यमंत्री गांव में जा जा के लोगों को समस्या सुन देते। 2005 तक हमें वो जिला बना के गए ओम प्रकाश चौटाला जी, नू जिला जो बनाया। यस। उसके बाद में 10 साल कांग्रेस रही है, उसके बाद 10 साल बीजेपी रही है। सर हमें कुछ नहीं मिला जी। चौटाला, आज भी चौटाला साहब ने जो हमारे गांव के फिरनियों के रास्ते होते हैं, उन लोगों ने अभी तक 20 साल में मरम्मत तक नहीं करवा पाई। उनको चौटाला साहब के जो काम करे थे उनकी अभी मरम्मत नहीं करवा पाई दोनों सरकार, कांग्रेस भी बीजेपी भी। तो सर हम विकास की बात करेंगे जी, और विकास हमारा जो बात है वो ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे जी। अच्छा, आपको लगता, इनको लग रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला जब सत्ता में आएंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, तो फिर वो जो है नू की बात करेंगे और नू जो पिछड़ा हुआ इलाका रह गया है उस नू को जो है आगे बढ़ेंगे। कुछ और लोग भी हैं, चलो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं मामले को। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आ जाइए थोड़ा सा इधर घूम के आ जाइए। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं विधानसभा का माहौल क्या है। क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए। मेरा नाम सलीम है जी। सलीम साहब, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप सब? किस तरह से देख रहे हैं? 2 कैंडिडेट, एक इनेलो से, एक कांग्रेस से, बीजेपी से, और भी बाकी पार्टियों के नेता हैं यहाँ पे। किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पे? जिसको आदमी लाइक करता है उसको ही देता है वोट, जिसको पसंद करता है। हम ताहिर हुसैन को पसंद करते हैं। ठीक है जी, मतलब मुद्दों की कोई वो नहीं है, सिर्फ पसंद की बात है। पसंद की हर मुद्दे भी हैं जी। मुद्दे क्या? अगर भाई साहब ताहिर विधायक चुने गए तो हमारी सरकार में भागीदारी होगी, अभय सिंह चौटाला का सरकार में हिस्सेदारी होगी, और उस हिसाब से सीएम बनेंगे अभय सिंह चौटाला, और हम भाई साहब को पद भी मिलेगा, मंत्री बनेंगे और अपने विकास के काम भी होंगे। अच्छा सलीम साहब, कहा जाता है कि नू जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रह गया, तरक्की नहीं हो पाई यहाँ पर, विकास नहीं हो पाया, तो क्या ताहिर हुसैन के जीतने के बाद में वो सारी चीज़ें हो पाएंगी यहाँ पे? क्योंकि लोगों से जब मैं बात कर रहा था, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, पानी पीने की यहाँ पर सुविधा नहीं है, लोग टैंकर लेके आते हैं, सड़कें जो रूरल में है उनका बुरा हाल है। लोगों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने बताया, आप ही के यहाँ के लोगों ने बताया। तो इन तमाम मुद्दों पर काम हो पाएगा फिर? पानी की तो ऐसी बात है, जो हमारे मेवात को 400 करोड़ की लागत से चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो रेन्यूअल परियोजना को यहाँ लेकर आए थे, उससे पानी मेवात की काफ़ी मात्रा में पानी की जो समस्या वो दूर हुई जी। नहीं, पिछले गांव में मैं था, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव में जड़ोला है, क्या है वो, वहाँ पे लोग बता रहे थे कि वो टैंकर लेके आते हैं, 1200 रुपये का एक टैंकर आता है, 2 टैंकर महीने में लगते हैं, 2400 महीने का, 2400 रुपये महीने का पानी पीते हैं। टैंकर भी आते हैं लोग, अभी भी मतलब अभी भी है यहाँ पे पानी की समस्या। इसके अलावा बच्चियों के लिए कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह? कॉलेज तो देखो, जो चौधरी ताहिर हैं, इनके दादा ने बहुत पहले यहाँ कॉलेज बनवाया हुआ था जी, लेकिन यहाँ कोई यूनिवर्सिटी की बात जो ही वो नहीं बन पाई, इसलिए हमारे बच्चे इतनी आगे नहीं पढ़ पाए जी। ये भी एक मुद्दा रहा है अपने आप में। जैसे हमारे ये खूनी रोड है, कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और इस रोड का उद्घाटन हो गया था जी, ये बनना था हाईवे रोड राजस्थान बॉर्डर तक। उसके बाद में यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस रोड को उठाकर रोहतक से गोहाना ले गए, मेवात का रोड नहीं बनाया। इतने एक्सीडेंट होते हैं इस पर आए दिन, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसको खूनी रोड इसलिए कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है हाँ, इस पे बहुत रोड 1400 डेथ हो चुकी है सर, बाई रिकॉर्ड 1400 डेथ हो चुकी है सर। कितने दिन का आंकड़ा है, कितने साल का? ये 10 साल का आंकड़ा है सर।
ये आपके जी, पास से है जी या on नहीं नहीं ऑन पेपर सर 1400 डेथ एक्सीडेंट से हो चुकी हैं सर। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैं देखूंगा कहूँगा कि एक बार देखें ज़रा कि 10 साल के अंदर 1400 एक्सीडेंट डेथ बड़ा मामला है, क्योंकि रोड जो है इसको खूनी रोड इसलिए कहा जा रहा है। इस रोड की जो है मांग हो रही है 4 लेन बनाने की। 4 लेन बनाने की मांग हो रही है ना इसकी। 4 लेन बनाने की मांग हो रही है सर, और हमने सर प्रोटेस्ट भी किए हैं। हमने कांग्रेस सरकार से भी गुहार लगाई है सर, हमें बीजेपी से भी गुहार लगाई, पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम बदलाव की यहाँ पर जो राजनीति चल रही है सर, ओम प्रकाश चौटाला को लाना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले विधायकों ने काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया सर, यहाँ पे काम नहीं हुआ सर। और अब ओम प्रकाश जी चौटाला जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हमें उम्मीद है कि 4 लेन बनेगा सर। अच्छा जी सर। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बता दीजिए नेताजी, क्या नाम है आपका? आपको नेताजी नेताजी कह रहे हैं ये सब, क्या नाम है आपका? नाम आरिफ है जी। अरे आप तो हम नाम है भाई साहब हमारे। क्या मामले रहेंगे बताओ ज़रा, थोड़ा सा मुद्दे बताओ। चुनाव क्या है, कैसे रहेगा, किसको वोट देंगे? ताहिर को देंगे जी। मतलब ऐसे ही वैसे ही कैसे कैसे? यूँ देखो, मैं ज़्यादा जानू ना मैं बोलते जानू देख। मैं ये देख जानू 2009 में वो विधायक बना हूँ, वहाँ ने मेवात इतनी लड़ाई, इतने वो आफ्ताब अहमद। हाँ, हमारा कोई मुद्दा ना है। यूँ है कि मेवात में जो मुस्लिम बस नहीं, अमन चैन से रहे वहाँ, ये लड़ा मत, केसबाजी में मत उलझा। वहाँ ने इतने केस बनवाए। वहाँ को एक छोटे भाई मेहताब ऐसे रखे पर चिंतरी 326 307 जिन्हें वकील भी ना जाने वह जना दिए मैंने, बिना उसके केस लुए यहाँ पे। वो से आंगली चीर के ले जा बना 326। उसकी वजह क्या है चौधरी साहब? बस ये वो है कि गांव में पार्टीबाजी रखना चाहता है वो। हाँ, और यू चौथ साहब ये 10 साल से ज़्यादा दिन से यू हारा है, पावर छीनी है यहाँ पे से। कोई मेवात में मुकदमेबाजी हुई हो वह बता दें, वह रिकॉर्ड उठा, अमन चैन से रह रहे हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत ना है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मुस्लिम चैन और सुकून से रहें। आफ्ताब भी तो मुस्लिम ही है, फिर भी फिर आपस में जब लड़ा था, भाई भाई लड़ पड़े, अरे बैठ के फैसला कराया तो क्या मतलब है? एक भाई दूसरे के बल 326 है 307। मैं गया हूँ 307 में जेल 3 महीना। अच्छा, हाँ, आप किस मामले में गए? वो आपस में हमारे भाई भाई हो झगड़ो, वो हम 307 बनवा दी, चले गए। चलिए, बड़े बड़े मामले यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? थोड़ा सा कुछ बोल दो। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो ये नूह में हम बैठे हुए थे। मेवात का सबसे चर्चित, सबसे हॉट स्पॉट इलाका है, और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अभी तक का इस सीट पे रिकॉर्ड ये रहा है, ना तो कोई बीजेपी से और ना ही कोई हिंदू कैंडिडेट यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाया है। अभी तक जितने भी कैंडिडेट जीते हैं यहाँ पे मुस्लिम जीते हैं। एक नया दाव बीजेपी ने खेला इस बार बीजेपी ने इस सीट से एक हिंदू कैंडिडेट उतारा है। इनेलो ने मुस्लिम को लिया, कांग्रेस ने मुस्लिम को लिया, आम आदमी पार्टी और जेजेपी जैसे पार्टियां भी अपने कैंडिडेट को उतार के मैदान में डटी हुई हैं। लेकिन ये चौपाल जो लगी, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, और वो चीज़ें इंसान से डायरेक्ट सरोकार रखती हैं, वो चीज़ें मूलभूत सुविधाओं से सरोकार रखती हैं, वो चीज़ें जो हैं इंसानी ज़रूरतों से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम वो वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वोट विकास के नाम पे देंगे, वोट सड़कों के नाम पे देंगे, कॉलेज के नाम पे देंगे, यूनिवर्सिटी के नाम पे देंगे। और यहाँ पर बीजेपी से किसी को पर्सनल दुश्मनी नहीं, ये लोगों ने बताया। उन्होंने कहा सिर्फ विकास चाहते हैं और यहाँ इलाके में अमन सुकून चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ इतना ही। अफ़ी हिंदुस्तानी, हरियाणा।